दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ आवाज़ें वक्त के साथ मिटती नहीं हैं बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक नाम जो आज से 800 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हुआ, मगर आज भी वो जिंदा है, दिलों की धड़कन में, लफ्ज़ों की रवानी में और रूहों की परवाज़ में। दोस्तों, ये कहानी है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। मगर सवाल ये है कि रूमी सिर्फ शायर क्यों नहीं, बल्कि वो एक एहसास क्यों है, और क्यों आज भी अमेरिका जैसे जदीद मुआशरे में वो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायर हैं। 1207 में बलख की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया रूमी और मौलाना रूम के नाम से जानती है। वो एक आलिम थे, एक उस्ताद जिनकी ज़िंदगी इल्म के गिर्द घूमती थी, मगर ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फिर एक दिन उनकी मुलाकात होती है शम्स तबरेज से, एक ऐसे शख्स से जिसने उनकी दुनिया को बदल दिया। दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ दो इंसानों के बीच नहीं थी, ये रूहों का तसादुम था जिसने एक आलम को आशिक बना दिया। लेकिन हर मोहब्बत का अंजाम विसाल नहीं होता। शम्स तो चले गए या शायद छीन लिए गए, और रूमी अंदर से कहीं टूट कर रह गए। मगर यही टूटना और उनका ये बिखरना नहीं था, बल्कि यही बिखरना उनके लिए एक बेदारी बन गया। और वो खामोश नहीं हुए, बल्कि उनके अंदर एक समंदर जाग गया, और वो समंदर अल्फाज बनकर बहने लगा। रूमी का पैगाम मोहब्बत है जो हदों से, लिमिट से बहुत आज़ाद है। रूमी की शायरी दोस्तों सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक पुकार है, एक दावत है। वो दावत जो इंसान को इंसान से नहीं, बल्कि इंसान को अपने खालिक से जोड़ देती है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही और गलत के दरमियान एक मैदान है, मैं तुमसे वहां मिलूंगा। ये मैदान क्या है? ये वो जगह है जहाँ ना कोई मजहब की दीवारें हैं, ना कोई जुबान की रुकावट है, ना कोई रंग और नस्ल का फर्क है तो वहाँ सिर्फ एक चीज, वो मोहब्बत है, और यही एक मार्फत है। दोस्तों, सदियां गुजर गईं, इस दौरान दुनिया बदल गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, मगर इंसान का दिल फिर भी बोझल सा है, अंदर से खाली खाली है। रूमी ने इसी खला को भरने की कोशिश की, अपनी शायरी से, अपनी मशनवी से। दोस्तों, आज का इंसान हर चीज रखता है मगर सुकून नहीं, और ऐसे में रूमी की आवाज फिर सुनाई देती है। वो याद दिलाते हैं कि तुम समंदर की एक बूंद नहीं हो, बल्कि एक बूंद में पूरा समंदर बंद हो। यानी रूमी का फैज समंदर को कतरे में और सदियों को लम्हे में बंद कर देता है। रूमी की दोस्तों सबसे जो बड़ी ताकत है वो उनकी सादगी है। वो कोई मुश्किल फलसफे, कोई दकीक दलाइल बयान नहीं करते, बल्कि वो रोज़मर्रा चीज़ों के हिसाब से ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं उनको इंसान के ऊपर आश्कार करते हैं। जैसे कि वो कायनात के राज खोलते हुए एक चिराग का सहारा ले लेते हैं, एक हवा का झोंका, एक खामोश रात, सब उनके हाँ ये बोलते हैं। और यही सादगी हर दिल को छू जाती है, चाहे वो मशरिक में हो या चाहे मगरिब में हो। दोस्तों, रूमी को पढ़ना ऐसे ही है जैसे अपने आप को तलाश करना हो। ये दूसरों को समझना नहीं होता, बल्कि ये खुद को पहचानना है, और यही मार्फत है। उनके अपने अल्फाज में कि मेरा कलाम एक ऐसे आईने की मानद है जिसमें हर इंसान अपना अक्स देखता है और अपने आप को तलाश करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब कभी आपको लगे कि आप खो चुके हैं तो आप रूमी को ज़रूर पढ़िएगा, शायद आपकी अपने आप से मुलाकात हो जाए।